बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप डेली न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। इस वक्त यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक फ़ेक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो रही है कि सिंगर गुल पांडा जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। इस खबर के हवाले से कुछ मालूमात मेरे पास है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। गुल पांडा एक बड़ी मशहूर सिंगर हैं, पश्तो की, पेशावर से उनका ताल्लुक़ है। वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, उनका किसी ने कत्ल नहीं किया। और सोशल मीडिया पे ये जो ख़बर फैल रही है ये बेसिकली कन्फ्यूजन की वजह से ये ख़बर फैली है और गलत मालूमात लोगों तक पहुंच रही हैं। गुल पांडा जो हैं वो इस वक्त महफूज हैं, जबकि जो मर्डर हुआ है वो गुल पांडा नामी एक ट्रांसजेंडर हैं पेशावर के अंदर, जिनका असली नाम शकील था, गुल पांडा के नाम से मशहूर थे। उनको गुज़श्ता रात एक तकरीब के बाद वापसी के वक्त नामालूम अफराद जो थे उन्होंने गाड़ी में बैठने के बाद जो है फायरिंग की, जिसकी वजह से शकील उर्फ गुल पांडा नामी ट्रांसजेंडर जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। और इसके साथ जो मौजूद थे उनके साथी तारिक उर्फ चाहत नामी एक ट्रांसजेंडर थे, वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके बाद जो इनकी जो लाश है और ज़ख्मी जो है उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और जो शकील उर्फ गुल पांडा है उनका जो बायोप्सी होती है, ऑटोप्सी होती है, वो कर दी गई है और मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी हैं और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो फ़ेक न्यूज़ जिस तरह फैलती है, लोग तहकीक नहीं करते, जो ख़बर पहले आई उसको फैला दिया जाता है। अगर नाम गुल पांडा है तो मेरा ख़्याल है फिर भी तहकीक हो सकती है कि ये गुल पांडा क्या वही हैं या कोई और है। अब गुल पांडा जो हैं उनकी तरफ से तो ताहाल ऐसी कोई तरदीद नज़र नहीं आई उनके अकाउंट के ऊपर। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि गुल पांडा जो सिंगर हैं वो महफूज हैं। ये ख़बर उनके बारे में नहीं है, जबकि ये एक ट्रांसजेंडर थे, उनके बारे में ये ख़बर है। और दूसरी बात ये कि पेशावर जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बदनाम कह लें या वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। अल्लाह जाने क्या मसला है, क्या माइंडसेट है, क्या वजह है कि वहाँ ट्रांसजेंडर्स को इस तरह कत्ल क्यों किया जाता है। KPK पूरा जो है उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। इस हवाले से हुकूमत ने काफ़ी इक़दामात भी किए, कानून साज़ी करने की भी कोशिश की गई, सज़ाएँ भी हुई, लेकिन ताहाल इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रुक नहीं रहे और ट्रांसजेंडर्स जो हैं आए रोज़ उनका कत्ल होता है, उनको मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। KPK के अलावा बाकी पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन KPK के अंदर रेशो बहुत ज़्यादा है। इससे कुछ अर्सा पहले जोली नामी एक ट्रांसजेंडर थे, उन्होंने बड़े ब्लंट और बोल्ड अंदाज से मीडिया के लोगों पे तनकीद की, अपनी कम्युनिटी पे तनकीद की और इसके अलावा मलिक रियाज़ जो है उनके ऊपर भी तनकीद की थी। तो बाद अज़ां उनको इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जेल के अंदर हैं इस वक्त और उनके ऊपर जो है काफ़ी तशद्दुद भी किया गया। इस तरह की ख़बरें सामने आई थी। तो बाद अज़ां DC इस्लामाबाद जो है हमज़ा शफ़क़ात, उन्होंने इस पर वजाहत जो है वो जारी की थी कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का आपस का मसला है, आपस में उनका कोई क्लैश था, कोई रिफ्ट थी, जिसकी वजह से एक दूसरे पर उन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए और उस वजह से वो अंदर हैं, जबकि किसी और कोई वजह नहीं है कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी की जा रही है या इस तरह से कुछ। जबकि तशद्दुद के हवाले से उन्होंने मज़म्मत भी की और उसके अलावा तरदीद भी की कि ऐसी कोई ख़बर जो है उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब जूली का जो मामला है उसके ऊपर भी काफ़ी शोर मचता रहा, जस्टिस फॉर जूली भी चलता रहा और जूली के हवाले से काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वहाँ से भी आवाज़ उठी थी कि जूली जो है उसके साथ ये जो सारे मामलात पेश आ रहे हैं उसकी तहकीकात की जाएँ और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला हो वही जो है वो दिया जाए, ताकि जो लोग जिनके ऊपर जुल्म होता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, उनके साथ जुल्म जो है वो नामुमकिन हो। और इसके अलावा जो KPK के मामलात हैं, अब देखते हैं कि हुकूमत इस पे क्या करती है। अभी तक प्रॉपर उस तरह की कोई कानून साज़ी नहीं हो पाई या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात करने की ज़रूरत है वो भी उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहे। आए रोज़ ये वाक़यात होते हैं, तो इसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हमें अपने रवैयों को बदलना होगा कि ये अल्लाह की वो मखलूक है। इस पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ख़ुद से कन्वर्ट होते हैं। मुमकिन है ऐसा होता भी है, बहुत सारे होंगे, लेकिन ये रियलिटी है कि ये जो जिन्स है ये एग्ज़िस्ट करती है, ऐसे लोग मौजूद हैं, अल्लाह पाक की तरफ से भी होते हैं। तो इन लोगों को हमारे मुआशरे के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, जो जुल्म किया जाता है और जिस तरह से इनको महरूम रखा जाता है कि कोई इज़्ज़त वाला रोज़गार इनको नहीं मिलता, हम लोग इनको जो है टीज़ करते हैं, इनको कमतर समझते हैं, इनके साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते, ये कहीं पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए लोग इनको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि और इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं है। तो ये लोग अपना रोज़गार जो है वो नाच गाने और इस तरह की एंटरटेनमेंट महफ़िलों के ज़रिए करते हैं और बाद अज़ां
ہم ذاتی انا یا کسی وجہ سے ان لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، قتل تک کر دیتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ انسانیت کے لیے بھی بہت زیادہ شرمندگی کا مقام ہے کہ ایک وہ طبقہ جو کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، جن کے خلاف ساری سوسائٹی جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی غور فکر نہیں کرتی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے رویے کیوں رکھے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اس حوالے سے سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اس کو کیا جواب دیں گے کہ یہ لوگ جو کہ باقیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، باقی ہماری زندگی کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا عمل دخل بند ہوتا ہے، ہم ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو کسی جگہ کوئی نوکری کرنے دی جائے، یا اگر کرنا کوئی آ جائے کو پڑھنے کے لیے، کوئی نوکری کرنے کے لیے، تو ہم ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں، ڈس ہارٹ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، یا نہ بھی جائیں تو ہم ان کو سورس آف انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے، اور قتل تو پھر ویسے بھی بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اور ایک انسان کا قتل تو ویسے بھی انسانیت کا قتل ہے۔ تو میری یہ گزارش ہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کمیونٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح انسان ہیں جس طرح ہم انسان ہیں، ان کو بھی رہنے کا حق ہے جس طرح ہمیں رہنے کا حق ہے، اور جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز درست نہیں ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور ان کے لیے کوئی ایسی اپرچونٹیز پیدا کریں کہ یہ لوگ اس اپنی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے دوسری طرف آ سکیں، کیونکہ بہت سارے خواجہ سرا ٹرانسجنڈر ایسے ہیں جو میڈیا پہ آ چکے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ملتا، ہم کیا کریں، کہ لوگ خود ہمیں سورس آف انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں، ہمیں انہی مقاصد کے لیے جو ہے وہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، ہمیں اور کہیں قبول ہی نہیں کیا جاتا، ہمارے گھر والے قبول نہیں کرتے تو ہم کہاں جائیں۔ ہمیں بھی پڑھنے کا موقع دیا جائے، ہمیں حق دیا جائے، ہمیں عزت دی جائے، ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم سرکاری اداروں میں جاب کریں، پرائیویٹ اداروں میں جاب کریں، تو ہم کیوں پھر اس شعبے کو چنیں گے؟ تو میرا خیال ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑھتے ہیں کہ ہم کہیں اور ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے اندر ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ہم کسی بھی ٹرانسجنڈر کو دیکھتے ہیں تو اس کا ٹھٹھا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، انٹرٹین ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو ٹیز کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا قصور ہمارا ہے، بعد ازاں پھر ہم ان کو بلیم کریں کہ جی وہ اس ایکٹیویٹی کے اندر کیوں آتے ہیں، اس فیلڈ کے اندر کیوں آتے ہیں۔ پہلے ہم اپنا حق ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی چیزیں ہوں گی۔ آخر میں ایک بار پھر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ گل پانڑا جو سنگر ہیں، جو خاتون ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ ان کے حوالے سے جو خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ 100% فیک ہے۔ یہ گل پانڑا جو ہیں، ان کا نام شکیل تھا اور یہ ٹرانسجنڈر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی طارق عرف چاہت جو تھے وہ شدید زخمی ہیں۔ تو اس طرح کی خبریں جو ہیں ان پہ یقین کرنے اور شیئر کرنے سے اجتناب کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ گل پانڑا اور اس کی فیملی جو ہے ان کے لیے بھی بڑی تکلیف کا باعث خبریں ہو سکتی ہیں، اور ویسے بھی جو فیک خبر ہوتی ہے وہ انسانیت کی سوچ کی، عقل و فہم کی اور انفارمیشن کی دشمن ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو مل کر ان کا کلا کما کرنا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے، اور سب کو مل جل کر اس کے سدباب کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے۔ عبید بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔